एक बात बताऊं, जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो ना उसमें हम खुद को आग में झोंकने के लिए तैयार रहते हैं। हमें पसीना भी आ रहा हो ना तो वो काम बड़े ही हिम्मत और हौसले से करते हैं। हेलो, हाय, नमस्कार दोस्तों, तहे दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल लर्निंग हैबिट्स पर। आप वीडियो को टाइटल देख करके तो पहचान ही गए होंगे कि आज हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। अब आप कहेंगे हिस्ट्री, ओ माय गॉड, 10th में तो पीछा छोड़ आया है और आप फिर से इस टॉपिक को ले आए। ओह, शांत रहिए, शांत। ये वो हिस्ट्री नहीं है जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, जो जितनी मोटी मोटी बुक्स को बैग में डाल करके बस रटते आए हैं, या फिर यूँ कह लीजिए मजबूरी में करते आए हैं। ये वो वाली हिस्ट्री नहीं है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि हिस्ट्री आखिर क्या है। क्या हिस्ट्री वो है जो ब्रिटिशर्स के ज़माने से अब तक हमारी बुक्स में चलती आ रही है, जो कि हम ज़बरदस्ती पढ़ते आ रहे हैं, या फिर हिस्ट्री वो है जिसको छुपाने का लाख प्रयास करने के बाद भी आज हम उसका एक्सेस पा सकते हैं, यानी हम उसे देख सकते हैं। जैसे कि रामायण, महाभारत और चंद्रगुप्त की कहानी, बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं जो कि एक्चुअल हैं और उनसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो आइए जानते हैं कि हम इन्हें पढ़े क्यों या सुने क्यों, इनके बारे में आखिर जाने क्यों। ये मेरा अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है जो आज मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ। ये जो एक नया दौर आ गया ना, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ, होते कुछ हैं लोग और दिखाते कुछ, इससे पीछे जो एक असली चेहरा है ना वही हमें बहुत अच्छा लगता है। दैट इज ओरिजिनलिटी। मतलब ओरिजिनलिटी को देखने के लिए ना हमें हिस्ट्री देखनी चाहिए। उनके जो भाव, उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, हालांकि वो कैरेक्टर ने प्ले किया है रोल, चाहे वो राम का हो चाहे वो कृष्ण का ही क्यों ना हो, लेकिन जब वो एक्ट कर रहे होते हैं तो उसे पूरा का पूरा फील करके फिर एक्ट करते हैं। और आप देखिएगा उनकी जो आईज हैं, उनके जो एक्सप्रेशंस है, लाइक इतनी ओरिजिनल वाइब्रेशंस आती है ना उनसे, पूछिए मत। ऐसा माना जाता है कि जब राम जी का कैरेक्टर दिया गया था उन्हें, तो उन्हें एक्चुअल में काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना पड़ा था सेट के पीछे भी। दैट इज़ वो नीचे सोया करते थे फर्श पे, जिससे कि वही भाव उनके मन में आए और तभी तो उसी रोल में वो अच्छे से एक्ट कर पाएंगे, अपना 150% दे पाएंगे। यार मतलब मुझे तो जब ओरिजिनलिटी देखनी होती है ना, हाँ माँ बाप हैं आपके, कुछ दोस्त भी हैं, पर कभी कभी जब आप इस फेक दुनिया के चेहरों से, दुनिया के फेक चेहरों से परेशान होने लगते हैं ना, तो बस रामायण में राम कैरेक्टर को देखिए ज़रा यार, मज़ा ही आ जाता है। हाँ, सारे कैरेक्टर्स ही अपने आप में बहुत अच्छे हैं। मैं तो यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ ना, तो बस इसीलिए आपसे ऐसे कह दिया, बाकी सारे बहुत अच्छे हैं। सेकंड, ये जाने हम कि हमारी जो ज़िंदगी है वो कितनी अहम है, कितनी इम्पॉर्टेंट है, ये हमें पता चलती है हमारे हिस्ट्री से। कितना लड़ा है हमने अपनी आज़ादी के लिए। आज़ादी से पहले हम एक पानी की बूंद तक के लिए तरसते थे यार। मतलब ये सब कुछ देख करके ना, किस तरीके से खदानों में लगा दिया जाता है, इंसानों को मशीनों की तरह ट्रीट किया जाता है, क्या जुल्म ढाए जाते हैं उन पर। मतलब अगर खदानों में, वो खदानें यानी कि जहाँ पर सोना पाया जाता है, वहाँ पे अगर वो काम करने के लिए एफिशिएंट नहीं है, बूढ़ा होने पर यानी वृद्ध होने पर उनको खाई में गिर दिया जाता है कि यार हम तुम्हें खाना भी क्यों खिलाएं, तुम तो ये काम करने के अब लायक भी नहीं बचे। मतलब इस तरीके से व्यवहार करना। और जब
काम करके वो थक कर थोड़ा सा आराम कर रहे होते तो उसे एक हंटर से मारा जाता। मतलब लिटरली अपनी जिंदगी को बचाने के लिए कितना लड़ाई करी है ना यार हमने। वो चीज़ हमें समझ में आती है कि हमारी जिंदगी कितनी इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए कितनी अहम है। थर्ड, हम ये सीखते हैं कि अलग अलग सिचुएशंस में किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। फिर चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, आपको माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ दोस्ती कैसे निभानी चाहिए। यार ये सब हमें सीखने को मिलता है। प्रेम, सच्चा प्रेम क्या है हाँ, और बहुत सी बातें हैं। शासन क्या होता है, शासक क्या होता है, मतलब जिस भी इंटरेस्ट के आप बंदे हैं ना, आपको वो सब कुछ मिलेगा, और वो भी थोड़ा सा नहीं, संक्षिप्त में नहीं, विस्तार में मिलेगा। हाँ, आप देखिए तो सही ज़रा। अगर आपको मर्यादा पुरुषोत्तम चाहिए तो श्री राम हैं। उनकी वाइफ कितना तप करती है यार। मतलब मिला तो श्री राम को था वनवास, लेकिन माता सीता कहती कि आपको ऐसे कैसे छोड़ दूं, मैं भी चलूंगी आपके साथ। और उनके भाई कैसे वो उनका ख्याल रखते हैं। ओ माय गॉश यार, मतलब हर एक चीज़ ना नेचुरल है। वो सिर्फ फेस पे कहते नहीं है कि पापा को कुछ कहेंगे, मम्मी को कुछ कहेंगे और भाई से कुछ और बात कहलवाएंगे। मतलब उनके फेस रिएक्शन सबके सामने एक ही से है। वो जो ओरिजिनलिटी है ना, वो मुझे बहुत खींचती है अपनी और आकर्षित करती है वाकई में। ये मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, क्या पता आप कुछ और देखें इससे भी ज़्यादा खूबसूरत। फोर्थ, हम ये देखते हैं कि नियति का क्या खेल है, क्या मांग है नियति की। यानी कि हम चाहते कुछ हैं और समय की मांग कुछ और होती है। हम इस पर्सपेक्टिव से भी देख पाते हैं दुनिया को, और समझ में आता है कि शायद हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो। हम अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, अपना बेस्ट भी दे रहे हैं। समय ने ज़रूर हमारे लिए कुछ अच्छा और बेहतरीन सोच के ज़रूर रखा है, इसकी आशा मिलती है। एक 12 साल के बच्चे को ही ले लीजिए, उसने अपनी लाइफ में कितना कुछ सहा। अपनी माँ तक को उसे छोड़ना पड़ा अपने भविष्य के लिए। उसने खुद नहीं छोड़ा, नियति की मांग थी। उसे पल पल खतरे का सामना करना था, अपनी जिंदगी को बचाना था और अपने आप को दिन प्रतिदिन मजबूत, ठोस बनाना था, ना ही केवल शरीर से बल्कि मन से भी। एक 12 साल का बच्चा जिसके पास केवल माँ ही उसका पूरा संसार है, उसके लिए माँ को छोड़ना और अपने अंदर ऐसी काबिलियत को पैदा करना कि वो एक बेहतर योद्धा बन सके, अपना एक बेहतर कल बन सके, उसके लिए गुरु चाणक्य, जी हाँ आपने सही पहचाना, मैं चंद्रगुप्त की बात कर रही हूँ। ये ही वो वीर बालक है ऐसा ज़रूरी नहीं। हम सब ने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है, कभी बचपन में तो कभी इसी वक्त भी। हो सकता है हम बहुत कुछ सैक्रिफाइस करके बहुत कुछ पा रहे हों। ज़रूरी भी तो है ना, सैक्रिफाइस के बिना कुछ पाया भी नहीं जा सकता। या फिर यूँ कहें कि कुछ बड़ा पाने के लिए अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है, और सिर्फ कंफर्ट जोन को ही नहीं, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। अपने आप को तपाना पड़ता है। मेहनत की आग में जो जलना नहीं जानता, खुद को
झुकना नहीं जानता किसी भी काम में, वो आगे भला कैसे बढ़ सकता है। वैसे एक बात बताऊं, जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो ना, उसमें हम खुद को आग में झोंकने के लिए तैयार रहते हैं। हमें पसीना भी आ रहा हो ना, तो वो काम बड़े ही हिम्मत और हौसले से करते हैं। आप करना मलेश्वरी को ही ले लीजिए, 130 किलो वजन उठा लेती हैं, 29 से ज़्यादा इंटरनेशनल मेडल्स जीते हैं उन्होंने। अब जो भी मैं आपको बोलने जा रही हूँ एक कड़वा सच है, हाँ सच है, मगर उस पर्टिकुलर सिचुएशन में खुद को रख करके हमें हमारी औकात पता चल जाती है जनाब, कि वो पर्सन कैसे ट्रीट कर रहा है अपने आप को, अपनी सिचुएशन में कैसे एक्ट कर रहा है, और अगर हम होते तो क्या करते। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये औकात हमें खुद की पता चली है ना, एक्सेप्ट कर लेने पर इसे हम बेहतर बनाते हैं, यहीं पर रुकते नहीं हैं, ना ही खुद को कोसते हैं, और यही सही स्टेप है जो कि हमारी सफलता निश्चित करता है, वो भी बिना किसी संशय के, यानी कि बिना किसी डाउट के। हिस्ट्री हमारे व्यवहार को, हमारी पर्सनालिटी को एक शेप देती है, जैसा हम चाहें वैसी शेप देती है, चाहे वो शकुनी मामा हो, या फिर धृतराष्ट्र हो, या फिर कृष्ण हो। आप अपने आप को कैसा बनाना चाहते हैं ये तो आप पर निर्धारित करता है ना। आप खुद को किस कैरेक्टर में खोजते हैं ये भी आप ही पर है। आपके पास नॉलेज भरमार है, बस आपको कुछ करना है आपके अकॉर्डिंग। और पता है सबसे खास बात क्या है, आपको ना बस महकना है इस दुनिया में। लाइक जो करना है करो, और जो पसंद है बस उसी की खुशबू को बटोरते चलो। हाँ, यही तो जिंदगी का लक्ष्य है जो मुझे लगता है। सीखते चलो, सिखाते चलो, जिंदगी में कुछ बेहतर करते चलो। गुड राइमिंग। तो अब एक और मेरे मन में पॉइंट आ रहा है, देख क्या, ध्यान से सुनिएगा। हिस्ट्री को देख कर के हम उनकी गलतियों से भी सीखते हैं। जैसा कि कहा गया है कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही छोटी है, अगर आप खुद की गलतियों से सीखेंगे तो why not to learn from others' mistakes as well and make this life a better place and make this world a better place. Why not? हिस्ट्री हमें ये भी सिखाती है कि ज़रूरत पड़ने पर आपको कुछ भी करना पड़ सकता है। जैसे कि अर्जुन, वो भृणला बनकर के नृत्य भी सिखा रही थी राजा की बेटी को, एक वीर योद्धा बनकर के सबका सामना करना, डटे रहना, और हाँ, जो सही है उसका साथ देना। सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। हाँ, हम इन चीज़ों को देखते हैं, महसूस करते हैं, जानते हैं और पहचानते भी बहुत ही अच्छे से हैं। अब ये हमारी कैपेबिलिटी के ऊपर है कि हम इनमें से कितनी सारी वैल्यूज़ अपने अंदर ला पाते हैं और उसे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं अपनी लाइफ में। ज़रूरी नहीं कि हम एकदम से इतना कुछ देख करके इतने मोटिवेट हो जाएं कि हाँ आज ही मुझे सब कुछ करना है, ऐसा भी नहीं करना। अब आप ही बताइए, क्या आप एक पेंसिल्स के बंच को, यानी कि आप 15 से 20 पेंसिल्स लीजिए एक बंच में, उसको तोड़ने की कोशिश कीजिए, क्या आप तोड़ पाएंगे? नहीं ना। वहीं आप एक पेंसिल उठाइए और उसे एक एक करके तोड़िए, चाहे वो 20 हो या फिर 2000 हो, कितने भी क्यों ना हो, आप उसे तोड़ पाएंगे, उसे तोड़ने में सक्षम होंगे, सफल होंगे।
तो बस हमें भी कुछ ऐसा ही करना है। रोज़ हमें एक एक चीज़ को पकड़ करके उस पर काम करना है, ताकि हम अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटीज़ को इनकलकेट कर पाएँ, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना पाएँ। पता है हम ये सब क्यों करते हैं यार? ये सब हम औरों के लिए नहीं, अपने लिए ही करते हैं। और पता है वैसे हम माफ़ भी क्यों करते हैं दूसरों को? वो भी अपने लिए, ताकि हमारे मन में उनके लिए संशय ना हो, जिससे कि हमें तकलीफ़ हो। क्या आपने कभी महसूस किया है किसी भी रिश्तेदार को आप माफ़ कर देते हैं, या कोई आपका फियांसे हो, रिश्तेदार हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई भी क्यों ना हो, उस जब आप माफ़ कर देते हैं तो आपका दिल कितना हल्का हो जाता है। हाँ, माफ़ करना इतना आसान नहीं होता, पर इतना मुश्किल भी नहीं होता। मुश्किल तो वो है कि आप बोझा उठा करके, इतने सालों का बोझा उठा करके चलते आए। मेरी बात मानिए ज़रा, ये उस बैग से भी ज़्यादा हैवी है जो आप स्कूल्स में उठाया करते थे। हाँ, वाकई में। तो क्यों ऐसा बोझा उठा करके चलना है? ऐसे मस्त फ्री होकर चलेंगे ना, एकदम बिंदास। आज मैंने आप सबसे कुछ नए अंदाज में बात करने की कोशिश की है। मैं नहीं जानती आप सबको कैसा लगेगा, पर मैंने अपना बेस्ट दिया है। अब आप ही बताइए ज़रा, आपको ये कैसा लगा सुन करके? अपने रिव्यूज़ आप शेयर कर सकते हैं, और कोई भी सजेशंस हो तो आप निश्चिंत हो करके मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं कैसे खुद को इम्प्रूव कर सकती हूँ। और अगर आपको ढेर सारा प्यार देना है ना, तो बिल्कुल दिल खोल के दीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, ये भी मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, खुश रहिए, महकते रहिए, खिलखिलाते रहिए, और अपनी ज़िंदगी में कुछ नया और बेहतरीन करने के लिए अपना समय ज़रूर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। तो आप चलिए, अच्छा तो हम चलते हैं। अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए खिलते रहिए, खिलखिलाते रहिए।